तो अखिलेश यादव नहीं उठाते आपकी आवाज़? कहाँ उठा रहे? मुसलमान नाम ही नहीं ले रहे, उनको आवाज़ ही नहीं आती। जब कोई उनसे कहता है मुसलमानों के बारे में, हिजाब के बारे में, कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। भाई अगर आप तो ले रहे हो वो मुसलमानों को, देने वाले दे रहे होंगे, लेकिन हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। हमारा जो हमारी बात संसद में करेगा, जो हमारी बात विधानसभा में करेगा, हम उसको वोट देंगे। मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला आज हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है तो असदुद्दीन ओवैसी है। कल कर्नाटका में सैकड़ों मुसलमानों घर जला दिए गए। किसी सेकुलर नेता ने कुछ बोला? आप अगर बोला हो तो बता दीजिए मुझे। बोलने वाला वाहिद नेता हमारा असदुद्दीन ओवैसी है। तो हम अगर वो हमसे वोट मांग रहा है हमारी आवाज़ उठाने के लिए, तो हम अपना वोट क्यों ना? पसंद करते हो या वोट भी दोगे? वोट भी देंगे, बिल्कुल वोट देंगे, क्यों नहीं? तभी तो यहाँ आए हैं ना, वोट देने की तो आए हैं। लेकिन तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कितने सहमत हैं आप इस बात से? आरोप लगाना देखिए लोगों का काम है, जिसको आरोप लगाना है लगाए। कोई सबूत पेश करिए। क्या सबूत है बीजेपी की मीटिंग में? कोई सबूत है तो बताइए। कहा जाता है ये भी कट्टरपंथ की बात करते हो, वो भी कट्टरपंथ की बात तो भाजपा भी करती है। और रही बात कट्टरपंथ, और आपको नहीं लगता कि वोट खराब हो जाएगा आपका? सरकार तो नहीं, 14 में खराब हो गया, 17 में खराब हो गया, 19 में खराब हो गया, पूरे देश में मुसलमानों का वोट खराब हो गया, एक बार और खराब हो जाएगा। और दोगे इस बार बैरिस्टर साहब को देंगे। 3 बार खराब हो तो एक बार और खराब हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर, मुस्लिमों के लिए बीएसपी ज्यादा अच्छी है या समाजवादी पार्टी? मुसलमानों के लिए बस MIM अच्छी है, कोई अच्छी नहीं। हमें किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। मुसलमानों का काम देखिए ये है, गड्ढा खोदो पानी निकालो। यहाँ 90% लोग स्वरोजगार हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। 5% लोग नौकरी करते हैं सरकारी, जो अपना लड़के नौकरी ले लेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तब भी ले लेंगे। लोग कहते हैं कि हैदराबाद से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। मोदी जी बनारस से आए हैं, मोदी जी गुजरात बनारस से आए हैं। बीजेपी की बी टीम बताते हैं इनको? कौन बताता है? जो बताते हैं वो खुद बी टीम है। बोलते अच्छे हैं बैरिस्टर साहब, लेकिन बोलते तो मोदी जी भी अच्छा है। सर, मुस्लिमों के मूलभूत मुद्दे क्या हैं, क्या समस्या है? मुसलमानों का देखिए, मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला देखिए, रैली में और मंच पे लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों को जो पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड उठाता है, हम उसकी बात करेंगे ना। कौन उठाता है? अभी ये आपका 3 तलाक का मामला हुआ, CNRC का मामला हुआ, UAPA का मामला हुआ। 22 सांसद हैं मेरे ख्याल, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। किसने बोला संसद में? आप लोग देखें ऑन रिकॉर्ड, किसने बोला? हम बाहर गए, हम आपकी भाई ये करेंगे वो करेंगे, घर के अंदर जाके हम आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे नेता, ऐसे लोगों को वोट देने से? अगर हम ये कहते हैं कि अखिलेश भैया, हम मायावती हो, अगर हमारे हितैषी थे तो MIM गठबंधन क्यों नहीं किया? वैसे सर, गठजोड़ कैसे बन के सरकार बनेगी सर? गठजोड़ किस देखिए, ऐसा है, हम सरकार बनाने नहीं आए। एक बार बीजेपी और आ जाए, हमारा क्या नुकसान है? हम पहले गड्ढा खोद के पानी निकाल लेते, आज भी निकाल लेंगे, 5 साल बाद फिर निकालेंगे। हमारा क्या नौकरी तो OBC की जा रही है। तो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करो? सरकार क्या है, देखिए माननीय काशीराम जी ने कहा था, पहला इलेक्शन होता है हारने के लिए, दूसरा होता है हरवाने के लिए, तीसरा होता है जीतने के लिए। ये हरवाने वाली पोजीशन पे भी हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी का भी जी काम खराब करोगे? हम क्यों काम खराब करने? ये बताइए। अच्छा, 2019 के चुनाव में महागठबंधन था कि नहीं था? 70% मुसलमानों ने महागठबंधन का वोट दिया कि नहीं दिया? तो बीजेपी कैसे जीत गई? लेकिन सर, जो ये आप ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया सेकुलर पार्टियों को, यादवों ने वोट नहीं दिया, तब उनके 5 सांसद जीते समाजवादी के, 3 मुसलमान 2 बाप बेटे। आप ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया सेकुलर वोट? हिंदू क्यों? आप ये बताइए, हिंदू मेरी बात बताइए, आप बीजेपी को वोट दो तो आप सेकुलर, हम MIM वोट देते हम कट्टरपंथी हो गए? ये कौन सी बात है भाई? आप कट्टरपंथी, हम भी कट्टरपंथी हैं। आप अगर हिंदू अगर वोट भाजपा को दे रहा है तो वो कट्टरपंथी है, सॉरी वो सेकुलर है। अब हम MIM को वोट देते हम कट्टरपंथी हो जाते हैं। वो तो क्या सबकी बात करते हैं, सबका विकास, सबका विश्वास। कितने मुसलमान टिकट दिया है भाजपा ने उत्तर प्रदेश, मालूम है आपको? तो इसीलिए आप अपनी अलग पार्टी नहीं, आप बताइए ना, आप सवाल कर रहे हैं कितने? कोई टिकट नहीं दिया, कोई नहीं दिया। MIM ने हमारे बनारस वाली मिश्रा जी टिकट दिया, गाजियाबाद में हर वर्ग की टिकट दिया। कहाँ? साहिबाबाद से दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हर वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं सब। हाँ, तो आप बात पहुँचाइए ना। नहीं, आपको सर बड़े नेता है आजम खान। कौन? आजम खान साहब बीमार हैं, जेल में हैं भाई, वो उनका मामला है। सर, मेरा वही तो सवाल था आपसे, क्या भाई देखिए, मैं आम आदमी हूँ, ठीक है? हमें लगता है कि हमारी बात जो उठा रहा है, जो बोल रहा है, अरे हम इन नेताओं से कुछ मांगते नहीं है, हम इतना
देखना चाहते हैं, कम से कम हमारे लिए को बोलो तो। आप बोल नहीं पा रहे हो तो हमें अध्यक्ष को क्या? जैसे यादव मुस्लिम गठजोड़ बनना है, ठीक है ना? देखिए कोई गठजोड़ नहीं है। दलित ब्राह्मण जैसे यादव जब इनका मन करता है राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अभी 19 में सब राष्ट्रवादी हो गए थे। अब जब इनकी नौकरी जाने लगी, जब बाबा ने ये डंडा कर दिया तो जो है वापस से ये सपा कर रहे हैं। इन्हीं यादवों ने परवेश टंकी 17 में चुनाव लड़े थे, यहाँ पे 55,000 वोट पाए थे। 1,40,000 वोट यहाँ पे है। नंदी भैया 90,000 वोट पा के जीत गए। यादवों ने वोट ही नहीं दिया उनको। तो हम क्यों? अब ये बताइए, इसी सीट से अगर सपा से हाजी परवेज का टिकट काट के आपने रेचन शुक्ला को दे दिया, हाजी परवेज को वो टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि यादव कहे उन्हें वोट नहीं देंगे मुसलमान को, तो हम मुसलमान क्यों वोट देते? क्यों वोट दे? जिसको देना है दे, उसका पर्सनल मामला है। हम क्यों वोट देते भाई? आप योगी को नहीं हराओगे? योगी जी फिर हमारा क्या नुकसान है? हमने ठेका ले रखा है भाजपा को बनाने का। यही कह रहे हैं बीजेपी को। कौन मुसलमान? जो मुसलमान कह रहे हो गलत फहमी में है। देखिए सर, चारों तरफ भी सपा के झंडे लग रहे हैं यहाँ पे। देखिए हर लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिसको जहाँ मन करे वहाँ वोट दे। भाई हमारा काम है समझाना, हम समझाते हैं लोगों को। समझ रहे हैं लोग? बिल्कुल समझ रहे हैं, तभी तो यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। तभी तो भीड़ इकट्ठा हुई भीड़ तो आ रही है, रैली में वोट में भी कन्वर्ट होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा काम है। अच्छा। क्यों नहीं करेंगे कोशिश? भाई कोशिश करने वालों का, भाजपा जब आई थी उसके पास जनाधार नहीं था। बीएसपी आई थी, उसका भी जनाधार नहीं था। धीरे धीरे जनाधार बढ़ता है ना। अपनी बात लोगों को समझाएंगे, लोगों को समझ में आएगा। जनाब बैरिस्टर हर मन से कह रहे हैं कि सपा में मुस्लिम धक्के खा रहे हैं। मेरे यहाँ आइए कंधे पे बैठिए, फिर भी मुसलमान नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है, कुछ लोग ठोकर खाने के बाद सीखते हैं। अभी एक ठोकर लगी है, अभी जब दूसरी ठोकर लगेगी तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अभी तो खाली दरी बिछा रहे हैं, जब ये काम छिन जाएगा तब आएंगे। कई लोग ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि बैरिस्टर यूपी में क्यों? देखिए हमारा कहने का ऐसा मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप हमारे हितैषी हैं तो आप हमारी बात क्यों नहीं करते? आपको ये लगता है कि मुसलमानों की बात करेंगे हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, यही इसीलिए बात नहीं करते ना वो। अखिलेश यादव बिल्कुल। अगर आप मुसलमानों की बात अभी नहीं कर रहे हो इलेक्शन के बाद क्या करोगे? हिजाब वाले मुद्दे पे उन्हें सुनाई नहीं आती है सर। वो तो मैंने बता चुका पहले। भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, वो अपना बोले ना बोले उनको। लेकिन पर्सनल कैसे? वोट तो चाहिए मुसलमानों का उनको। जिसको देना दे, मैं तो नहीं दूंगा भाई। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ ना। मैं किसी का ठेका दे रखा नहीं हूँ, ठीक है? सब अपने वोट के जिम्मेदार खुद हैं। अभी लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जी बिल्कुल। वैसे मुसलमान चाहता क्या सरकारों से? मुसलमान अपनी शिक्षा चाहता है, अपना रोजगार चाहता है, और दूसरी चीज शांति चाहता है। शांति सुरक्षा। अपना हम जो काम कर रहे हैं, हमें सरकार को भीख नहीं चाहिए, ना हमें आरक्षण चाहिए, ना हमें नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षा चाहिए। हमें अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो